जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज है साइंस की तीसरी वीडियो और इस सीरीज की तीसरी वीडियो है और इसमें सभी क्वेश्चन अब थोड़े मॉडरेट से हाई लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सीरीज को एक बार जरूर फॉलो कर लें। अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो करें क्योंकि इसमें मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन अब मिलेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज का पहला प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में तो कितना होता है? ये अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का आधा हिस्सा, माता पिता के जीन का आधा हिस्सा। अगला प्रश्न है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी होती है? 23। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में तो ये विघटित होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है, अनाक्षी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्षी शोषण का अंतिम उत्पाद तो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट से मापी जाती है। नाड़ी की धड़कन कहाँ से मापी जाती है? धमनी से। कहाँ से? धमनी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। जो हम श्वास छोड़ते हैं सांस, उसमें क्या शामिल होता है? एक तो नाइट्रोजन होता है और एक CO2। तो CO2 और नाइट्रोजन, तो इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट तो श्वसन पिगमेंट क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन। श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल तो मीसोसोम। क्या है? मीसोसोम। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय तो कहाँ पे होता है? फेफड़ों की कुपिकाओं में। फेफड़ों की कुपिकाओं में। अगला प्रश्न है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टिक अम्ल के द्वारा। अगला प्रश्न है, में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। किसमें? तो कंडरा में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं। किसमें? कंडरा में। कंडरा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। सफेद फाइबर। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो ऐच्छिक मांसपेशियों को किसको? ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेयान का एक स्रोत है? रेयान का एक स्रोत है तो रेयान का स्रोत काष्ठ लुगदी। अच्छा प्रश्न है, रेयान का स्रोत काष्ठ लुगदी। अगला प्रश्न है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसके अध्ययन में? तो गाल्जी उपकरण के अध्ययन में। किसके अध्ययन में? गाल्जी उपकरण के अध्ययन में। अगला प्रश्न है, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। सरल शर्करा को जटिल शर्करा में तो किसमें है? गाल्जी उपकरण में। गाल्जी उपकरण में शामिल है। अगला प्रश्न है, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति नहीं होती है तो किसमें नहीं होती है? राइबोसोम में। ये राइबोसोम का इमेज आप देख सकते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? एकल झिल्ली का आवरण तो किसके किसके ऊपर होता है? रसधानी के ऊपर। रसधानी के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ऑप्शन में एक का ढांचा भी होता है तो इसकी मत आप लोग टिक कर दीजिए, जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओन्ड्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओन्ड्रियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? सपनों का। किसका? सपनों का। अच्छा प्रश्न है, ओन्ड्रियोलॉजी सपनों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, पैलियोन्टोलॉजी
के अध्ययन से संबंधित है। तो किसके अध्ययन से संबंधित है? जीवाश्मों के। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें आप लोग। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।